हेलो एवरीवन। आज सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम कुछ डिस्कस करेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए हमारे मैट्रिक्स होता है, मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स होता है हमारा अब मैट्रिक्स, ठीक है। अ मैट्रिक्स इज arrangement of of some some element some element और नंबर। ये तो आपका एलिमेंट होगा, ये हमारा कोई नंबर होगा, ठीक है। एलिमेंट एंड नंबर इन अ रो एंड कॉलम, इन रो एंड कॉलम। अब आप ये बोलो कि रो एंड कॉलम क्या होता है बेटा, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। रो एंड कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम उसको बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट है, हॉरिजेंटल 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 जो हमारी लाइन होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ एलिमेंट, हॉरिजेंटल लाइन ऑफ एलिमेंट्स आर आर कॉल्ड रो। समझ में आ गया? जो आपकी ऐसी लाइन होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं रो। सेकंड हमारा पॉइंट है, अब आपका है वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट आर कॉलम। यस, ये हो गया हमारा। जो आपके ऐसे होते हैं, ऐसे वाले लाइन, उनको ऐसे वाले कि इनको रो बोलते हैं, और आपके ऐसे में बोलते हैं कॉलम। ये तो आपको समझ में आ गया इंट्रो। अब हम चलते हैं बेटा, थोड़ा सा इसका जो आपका साइन कैसे होता है। देखो मैट्रिक्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये होता है हमारा मैट्रिक्स का साइन। तो इसके अंदर आपके सारे क्या आएंगे, एलिमेंट आएंगे या आपके नंबर आएंगे। जैसे आपका ABC आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5। तो आपने इस साइन को बोलेंगे मैट्रिक्स। जो आपके ऐसे वाले सीधे में होंगे इनको बोलेंगे रो, और जो आपका ऐसे में होंगे इनको बोलेंगे कॉलम, राइट। अब चलते बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा है, हमारा सेकंड टॉपिक क्या होता है, जो आपका मेन है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, देखिए अब लिखेंगे, हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पूरा वीडियो देखना बेटा आपने, तभी आपको समझ में आएगा। ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम इसके, फर्स्ट हमारा होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स हमारा होता है अ मैट्रिक्स हैविंग
ये आप सारी डेफिनेशन नोट करिए। हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, ठीक है, वन रो मैट्रिक्स। यदि किसी में सिर्फ आपकी एक रो होती है उसको बोलते हैं वन रो। जैसे मैं यहाँ पर आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, तो ये कोई हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका है सपोज 4, 2, √3। तो ये हो गया हमारा कौन सा, रो मैट्रिक्स। तो इसको बोलते हैं इज अ रो मैट्रिक्स, राइट। तो ये हो गया हमारा रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होगा, रो मैट्रिक्स ऑफ, जो मेन आपका इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम आता है, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को मैं 2 से पेन से करता हूँ। ऑर्डर हमारा होता है 1 × 3, ये इसका ऑर्डर है 1 × 3, राइट। नंबर 2, सेकंड बेटा हमारा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वही आपको जिसका नाम से लगता है कि कॉलम का कॉलम होगा। यहाँ पे आप लिखोगे अ मैट्रिक्स, a matrix having only one column, is called column matrix, is called a column matrix, right बेटा, कॉलम मैट्रिक्स समझ में आपको। अब देखो कॉलम, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोई आपका इस तरीके से अब आपका कॉलम में है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और ये आपको हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आ गया हमारा कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको हमारा ऑर्डर होगा 3 × 1, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1, इसका था 1 × 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारा थर्ड है, यानी कि हमारा कौन सा वाला है, 4 वाला। थ्री है बेटा हमारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको क्या होगा, जिसमें जैसे आपका कोई भी आपका स्क्वायर है, जिसमें ये तो आप 2/2 में होगा या आपका 3/3 में होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। अब मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। यदि आपका रो और कॉलम आपका सेम है तो उसको बोलेंगे इज कॉल्ड रो, कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो सपोज आपका एक एग्जांपल लेते हैं हम 3/3 में, ये 1 2 3, यहाँ बोलते हैं 2 4 6, यहाँ बोलेंगे 3 2 या 3 4 9। तो ये जो बन गया हमारा स्क्वायर, इसमें क्या होगा, 3 आपके कॉलम में, 3 आपके रो हैं, तो इसको 3/3, जो हमारा इसका ऑर्डर है 3/3। एक हम लेते हैं 2/2 में, तो जैसे लेके मैंने 2 - 3, मैंने ले लिया 1 और अब मैं आपको ले लिया 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम डायगोनल, जो हमारा है 4th
डायगोनल मैट्रिक्स। पूरा को आप अच्छे से देखिए बेटा, तभी आपका अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो डायगोनल किसको बोलते हैं, जैसे आई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स whose whose all the whose all the non diagonal whose all the non diagonal element are जीरो। ठीक है, जीरो इज कॉल्ड अ क्या जगह डायगोनल। तो देखो जैसे आपके पास सपोज ये वाला है कोई, यहाँ पर आपका ये -2 है, मैं यहाँ पर लेता हूँ 0 और ये 0 है और ये है आपका 3। तो इसका जो जगह ऑर्डर तो आपका 2/2 रहेगा, जो इसको डायगोनल है वो हमारा 0 हो जाएंगे, डायगोनल 0। एक और लेते हैं मैं 3/3 वाले में। तो जैसे 3/3 में मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, 3 0 0, यहाँ पर आपका है 0। ठीक है, -1, ये मैंने 0 ले लिया, ये 0, ये 0 और ये 2। तो इसका बन गया है 3/3। ठीक है, तो ये देखो हमारा क्या होगा, ये आपको जगह डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फोर्थ वाले में। फोर्थ बेटा हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं हम, कोई आपका डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स in which all the elements of principal diagonal are equal but नॉन जीरो। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ये 5 0 0 0 5 0, यहाँ पर आपका है 0 0 5। तो जिसका ऑर्डर है तो ठीक है, जो हमारे देखो ऐसे आपके ये तो आपको 5 है और ये आपका ये 3 है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये -3 0 0 और -3। ठीक, क्या बोला, द डायगोनल मैट्रिक्स आर विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल। देखो सारे आपके इक्वल होंगे, डायगोनल इक्वल होंगे, तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 4 है हमारा 5 यूनिट या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो यूनिट किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें आपका एक होगा जिसका नाम से लग रहा है आपका। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स हु इज डायगोनल, जो आपको ये आपके डायगोनल में आपका 1 आता है तो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसमें अच्छे आपका एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे आपका ये 1 हो गया, 1 0 0, फिर आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा 0 1 0,
फिर 0 0 और 1। यदि आपके डायगोनल में 1 आता है तो उसको बोलते हैं यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एक और लेते हैं हम। अब आपको ये 2×2 है, ये 3×3 था, तो 1 0 0 1। तो ये तो हमारा हो गया इसका ऑर्डर 2×2 और इसका ऑर्डर हो गया 3×3। नेक्स्ट, फिर चलते बेटा हम इसका 6 में। 6 है हमारा